नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच और आज हमारे नए कार्यक्रम द पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार अब चर्चाएं जो है वो तेज होती जा रही हैं क्योंकि हरियाणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर लगातार हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में भी 5-5 की सीटों के साथ दोनों ही पार्टियों ने यानी इंडिया गठबंधन और साथ ही एनडीए गठबंधन ने लगातार दोनों 50-50 के रूप में सामने उभर कर आए। यानी एक महत्वपूर्ण राज्य अब ये बनकर उभरा है क्योंकि यहाँ पर जो टक्कर है वो कड़ी होती हुई दिखाई देती है। हम हरियाणा की राजनीति को आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी अनुराग से। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। तो अनुराग से आज हम समझेंगे इस बोर्ड के जरिए पॉलिटिकल अड्डा में कि आखिर हरियाणा की राजनीति पुराने समय से अब तक कहां तक पहुंची है और इसमें किस तरीके से अनुराग बदलाव हुए हैं। बहुत स्वागत है अनुराग। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, हरियाणा की राजनीति को समझने से पहले आपको वहाँ के जो राजनीतिक दल है, मुख्य रूप से जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनको समझना पड़ेगा। देखिए, हरियाणा में जब पॉलिटिकल पार्टियों की हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है INLD। आप कहोगे कि INLD कैसे, कांग्रेस भाजपा, तो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस, उसके बाद फिर हम भाजपा। देखिए, भाजपा को जब स्कोप होता है 14 से पहले भाजपा का कोई स्कोप हरियाणा के अंदर नहीं था। जब मोदी फैक्टर निश्चित रूप से यहाँ पर काम करता है। एक चौथी पार्टी जजपा, जिसे हम जननायक जनता पार्टी या फिर जेजेपी भी कहते हैं, ये पार्टी है जो दुष्यंत चौटाला की है, जो INLD से स्प्लिट होके बनी है। तो कहीं ना कहीं टूट से पॉलिटिकल पार्टी बनी। देखिए, हरियाणा के अंदर जो हम बात करते हैं कि 2019 के चुनाव में, 2019 असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में जो नतीजे थे वो निश्चित रूप से इन चार पार्टी को छोड़ दें हम, इंडियन नेशनल लोकदल लगातार उसमें फ्लॉप साबित हुई थी। अच्छा अनुराग, आपने कहा कि ये चार पार्टियां हैं और आपने इसमें सबसे पहले INLD का नाम लिखा, इंडियन नेशनल लोकदल। तो ऐसा क्या है इंडियन नेशनल लोकदल में जो, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हो सकता है कि बाहर के जो राज्यों में रहते हो तो INLD का नाम ना सुना हो, तो ऐसा इस पार्टी में क्या है कि हमें याद आता है पुराने समय में, अगर मैं भी बात करूं तो पुराने समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा की पार्टी थी, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है और ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी पुराने हरियाणा नहीं बल्कि 2018 तक इस सबसे सफल पॉलिटिकल पार्टी INLD को माना जाता था। सक्सेसफुल सफल पार्टी थी 2018 तक। परंतु जब परिवार में टूट हुई, INLD में जब दो गुट बन गए, एक को हम अभय बोला जो OP चौटाला के साथ थे, दूसरा गुट हो गया अजय चौटाला जो दुष्यंत चौटाला उनके पुत्र हैं। तो इन दो गुटों ने मिलकर इनके हिस्से में इन्होंने अलग होकर जजपा बना ली। जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो दोनों ने अलग अलग लड़ा था। जजपा को 19 के में 10 सीटें जीती, INLD की मात्र 1 सीट आई। एक सीट कौन सी थी? वो एलनाबाद से जो खुद अभय चौटाला जीत के आए थे। एलनाबाद सीट थी जो खुद अभय चौटाला जीत के आए थे मात्र, बाकी सब सीटें अभय चौटाला की पार्टी हार गई थी। और दुष्यंत चौटाला जो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में किंग मेकर बने थे। आपने बड़ा सुना होगा कि किंग मेकर, तो निश्चित रूप से 19 के किंग मेकर तो आज केंद्र की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू और हम नीतीश कुमार को आप मान सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि हम इंडिपेंडेंट की बात करें, जो इंडिपेंडेंट है उनका भी अहम योगदान था हरियाणा की राजनीति। वो लगभग 7 से 8 थे उस दौर में। तो ये 19 का जो चुनाव का आपने नजरिया समझा, भले ही आपको 19 के बाद मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि हरियाणा। अनुराग, आप ये भी बता दीजिए कि कितनी सीटें हैं। देखिए, हरियाणा विधानसभा में टोटल 90 सीटों पर चुनाव होते हैं और बहुमत के लिए आपको 46 सीटें चाहिए जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए होती है। भाजपा की 2019 के चुनाव में 40 सीटें आई थी। वो गठबंधन की हरियाणा के अंदर 19 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो दुष्यंत चौटाला किंग मेकर तब बने थे, जबकि दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस ने भी अपने पाले में लाने का प्रयास किया क्योंकि कुछ जो इंडिपेंडेंट MLA थे वो कांग्रेस के संपर्क में थे। अगर दुष्यंत चौटाला आते तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाती, परंतु दुष्यंत चौटाला जो OP चौटाला के परिवार से आते हैं। एक बार मैं चाहूंगा अनुराग, आप 2019 के जो आंकड़े थे वो भी यहाँ पर देखिए। 2019 जब हम विधानसभा की बात करते हैं तब सबसे पहले आप भाजपा को देख लीजिए। भाजपा कम से कम 40 सीटों पर, और हम INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हालांकि इसे हुड्डा गुट हरियाणा में दबदबा, हुड्डा गुट का तो कांग्रेस ना होकर हुड्डा होते भले ही पॉलिटिकल पार्टी हो, ये 30 सीटों पे थी। उसके बाद हम जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जननायक जनता पार्टी, इसके बारे में बात करें तो 10 सीटों पर लगभग 40, ये हमारी टोटल सीटें 80 हो जाती हैं।
तो बाकी की निर्दलीय, बाकी इंडिपेंडेंट थे, बाकी सब इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट 8 थे शायद। उसके बाद एक INLD को हम भूल गए जी, अभय चौटाला एक थे, एक गोपाल कांडा है जो हमारे यहाँ HLP नाम से पार्टी चलाते हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी, तो उनकी भी एक सीट थी। तो ये कहीं ना कहीं ये हुड्डा के साथ कई बार मिलके रहते थे जब पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, अब ये भाजपा के साथ भी जा चुके हैं। तो ये 19 के चुनाव का था। अभी आप देखिए हरियाणा में वर्तमान स्थिति कैसी, आपने 24 का लोकसभा चुनाव देखा, 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को समझिए। जो हरियाणा है ना, आप हरियाणा को एक बार दो भागों में देखिए जी। जो शहरी हरियाणा है, बिल्कुल ये सवाल रहता है अनुराग कि शहर को लेकर और जो गांव के इलाके हैं उनमें जो वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस देखने को, माफ कीजिएगा, जो मतलब एक पार्टी के विरुद्ध या फिर पार्टी के साथ में समर्थन में हमें जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है वो शहरों में आजकल भाजपा का थोड़ा दबदबा दिखता है, और जब हम गांव की तरफ चले जाएं तो उन इलाकों में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि भाजपा के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी दिखता है। जहां पर हमने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी ये देखा कि वहां पर जब प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई भी नेता जा रहा था तो उन गाड़ियों पर भी हमला किया गया और उन नेताओं पर भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा लोगों का दिखा। तो अनुराग ये क्या डिफरेंस है और ये ऐसा क्यों होता है? देखिए निश्चित रूप से आप दो प्रकार से समझिए। हम जब ग्रामीण हरियाणा की बात करते हैं, देखिए मैं कोई बांटने की बात नहीं करता, परंतु आप अगर राजनीति को समझे कि हरियाणा तो शहरी हरियाणा और ग्रामीण हरियाणा को दो तरीके, ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ हरियाणा है, खेत से किसानी से युवाओं के मसले, रोजगार, युवा, तमाम मुद्दे मैटर करते हैं यहाँ पर। और जो शहरी हरियाणा है तो यहाँ पर भाजपा का प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। आप बात कर लीजिए गुरुग्राम की बात कर लीजिए जिसे गुड़गांव कहते हैं, या फिर फरीदाबाद की बात कर लीजिए आप, या फिर आप कुछ देखिए मेजर दो इफेक्टिव है इन सीटों पर। आपने 24 के नतीजे देखे 2024 लोकसभा के, तो उसमें आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं जी, तो 5 आई कांग्रेस को और 5 आई भाजपा को जी। तो निश्चित रूप से जो 50-50 का मार्जिन था, तो ये और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये चुनाव इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ 50-50 कांग्रेस यहाँ पर और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो गई। और वो गुट कौन से हैं? क्योंकि हम SRK की जोड़ी जो कहते थे वो टूट चुकी है जी। देखिए अभी देखिए गुटबाजी एक व्यक्ति के जाने से नहीं टूटती, गुटबाजी हमेशा पार्टी में, ऐसा नहीं कि भाजपा में गुटबाजी नहीं, भाजपा में गुटबाजी है। जो हरियाणा के फॉर्मर गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, वो भी आजकल नाराज है। और एक बड़ा चेहरा जो पहले कांग्रेस में होते थे, जो लगातार गुरुग्राम से सांसद बनते हैं, राव इंद्रजीत सिंह, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। वो कुछ चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप देखिए समझिए गुटबाजी को लेकर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो गुटबाजी, कांग्रेस 5 सीटें जीती क्योंकि कांग्रेस जीत सकती थी 7 से 8 सीटें। कांग्रेस का मानना है कि टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं किया, कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण सीट हार गई। जिसे कहा गया कुमारी शैलजा ने इसको लेकर सवाल उठाया, किरण चौधरी ने इसको लेकर, वो तो पार्टी छोड़ के किरण चौधरी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाराजगी थी उनकी, जो अब तो उन्हें राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी उनकी बच्ची को टिकट नहीं दिया गया था, तो इस कारण वो नाराज थी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीट थी कुरुक्षेत्र लोकसभा की, जो मैंने कहा आपने 2 भागों में बांटा, हरियाणा शहरीगढ़, और ये प्रॉपर ग्रामीण इलाकों की सीट थी, पर फिर भी भाजपा जीत गई। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि भाजपा कैसे जीत गई सीट को। देखिए इस सीट को कहीं ना कहीं ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, क्योंकि इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ा जा रहा था। पहली बार जो स्थानीय कांग्रेस के नेता थे वो खुद नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी ये सीट जीते जी, क्योंकि उन्हें डर था अगर ये आम आदमी पार्टी सीट जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी का जो करियर है वो हरियाणा के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन का जो डेब्यू है वो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर जाएगी, क्योंकि अभी तक हरियाणा के अंदर कोई आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अनुराग, आपने आम आदमी पार्टी की बात की। अरविंद केजरीवाल तो खैर अभी फिलहाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो और आम आदमी पार्टी के एक तरीके से मुखिया, अभी वो जेल में है। लेकिन मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, दूसरी तरफ से भगवंत मान अपना पूरा दम लगा रहे हैं। तो क्या आपको दिखता है कि आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा के चुनावों में पहले से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? और जो इंडिया गठबंधन की बात, खैर अब तो दिल्ली में भी वो अगले बार जब 2025 में चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें तो नहीं दिखाई देता, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ वहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए हरियाणा में ना आम आदमी का गठबंधन होगा कांग्रेस है, ना कांग्रेस का आपसे। आप देखिए इस चीज को समझिए कि हरियाणा में जो फाइट है वो सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस भाजपा है, कोई पार्टी ही बीच में नहीं है, कोई त्रिकोणीय, कोई चौतरफे मुकाबला कुछ भी नहीं है। फाइट दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में है सीधा। बस मसला है कि
सीएम कौन बनेगा, हु विल बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हाँ। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो जातीय फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया समय से पहले, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो निश्चित रूप से जो भाजपा का फोकस था जब नायब सैनी को सीएम बनाया गया, तो और इसके पीछे क्या अनुराग कोई जाति का फैक्टर रहा? देखिए राजनीति ही जाति फैक्टर पे होते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो बिल्कुल ये विडंबना तो है कि आज 78 साल बाद भी हमें राजनीति में जाति की बात करनी पड़ती है, लेकिन ये एक जो फॉर्मूला रहता है यही आधार रहता है, या तो मंडल की राजनीति कीजिए या कमंडल की राजनीति कीजिए। आप वो 80 या 20 को एक तरफ कर लीजिए, और या फिर आप वो जातिवादी पर खेलिए और उसके बाद अपने वोट को बटोरने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं होती, यहाँ जाति के आधार पर राजनीति होती है। हरियाणा के इतिहास में लगातार जो जाति से लोग आते हैं, नेता आते हैं, वही हरियाणा की कमान ज्यादातर बार समाज। ओम प्रकाश चौटाला की बात कर लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा 2 बार लगातार सीएम रहे, और ऐसा अभी कांग्रेस के पक्ष में लोगों का कहना है कि माहौल हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में, परंतु कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी की है। कांग्रेस के जो अंदर गुटबाजी है, भले ही भूपेंद्र हुड्डा इन अटकलों को लगातार नकारते रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार नकारते रहे, परंतु पहले 3 गुट थे, अब 2 गुट बचे हुए हैं। कुमारी सैलजा जो अपने आप को कहती हैं कि हम आला कमान से बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या हम आला कमान जो इसे तय करेगा वो हरियाणा को संभालेगा। दूसरे हैं सुरजेवाला जी। सुरजेवाला बहुत समझदार नेता है, आप इनकी समझदारी से लगा सकते हैं कि किरण चौधरी तीसरे नंबर पे आती थी, ये तीनों की जोड़ी बोला एसआरके नहीं बोला जाता था, बॉलीवुड का अलग, हरियाणा का एसआरके अलग, परंतु वो किरण चौधरी छोड़ के चली गई। तो इनका मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्हें 2 बार मौका दिया गया कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनने का, अब इनका नंबर है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि इनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और वो मंत्री भी कांग्रेस की सरकार में बने। ठीक है, निश्चित रूप से अब फाइट दोनों के बीच में है, वो भाजपा और कांग्रेस। देखिए हरियाणा के अंदर जो मुद्दे हैं, इस बार मुद्दों को चुनाव कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी हो रहा है। अनुराग मुद्दों पर बाद में आएंगे, लेकिन आपने जो गुटबाजी की कांग्रेस में बात की, हमें याद है कि इंडिया गठबंधन का जब फॉर्मेशन हुआ, तो जब नीतीश कुमार एक तरीके से उसके पूरे कार्यवाहक बने, तो वहां पर भले ही वो बाद में चले गए, लेकिन जब हमने देखा तो सवाल ये उठ रहे थे कि यहाँ पर तो सभी, रोहित शर्मा का एग्जाम्पल देके कहा जाता था कि यहाँ पर तो सभी रोहित शर्मा है, यहाँ पर सभी कप्तान बनना चाहते हैं। तो उसमें अनुराग, उस स्थिति में अगर इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि मुद्दे वैसे थे, मुद्दे उस तरीके के थे, हालांकि भाजपा ने 240 सीटें अपने दम पर जीती, वो आज भी एक 10 साल बाद भी, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर ये गुटबाजी भी रहती है तो क्या इस बार हरियाणा में जो हुड्डा का फैक्टर है वो चलेगा? देखिए निश्चित रूप से इस बार जो पहली बात है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और खासतौर से हुड्डा आज से राजनीतिक तैयारी में नहीं लगे हरियाणा के चुनाव में, वो बहुत पहले से हरियाणा की जो चुनावी यात्रा लगातार कर रहे थे, और खास तौर से जो उनके सन हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लड़के हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो फुल एक्टिव मोड में रहते हैं, और उनकी छवि ऐसी कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद है, और शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर, पूरी कांग्रेस के अंदर वो दूसरे सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने हैं, तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो हुड्डा का गढ़, आपने देखा कि हुड्डा का गढ़ है, तो लगातार देखिए इस बार सरकार बनाने का दावा है, तो कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से निपटने के लिए 2 तरीके अपना रही है इस बार। पहला तो इस बार आला कमान की, जो कांग्रेस आला कमान है, उसकी सीधी नजरें है हरियाणा के चुनाव पर, और जो उनके नेता हैं अभी तक भाजपा ने अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही हरियाणा का चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनोगे या फिर आपका बेटा, तो हुड्डा कहता है जिसे विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, पहले हम सरकार बनाने जैसा नंबर तो हासिल कर ले। कांग्रेस का है कि उसे नंबर चाहिए सरकार बनाने का, बाद में मुख्यमंत्री तय होता जाएगा, और हरियाणा में हर बार कांग्रेस यही करती है, कांग्रेस पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं करती, वो पहले सरकार बनाने का नंबर रखती है, फिर विधायक दल चुने, कहने को होता है कि विधायक दल ही चुनते हैं, परंतु सबको पता है कि आला कमान का फैसला ही माना जाता। अगर विधायक दल चुनता तो शायद कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी लेकर, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ के साथ, या फिर अशोक गहलोत का जो हुआ, तो सबने देखा, तो कांग्रेस के टूट की वजह भी बड़ी ये है। देखिए खेती किसानी के मुद्दों की बात आपने बोला कि लोकसभा चुनाव में भाजपा, बिल्कुल यहाँ पर लिख देते हैं हम मुद्दे। देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे थोड़े अलग थे, परंतु हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लोकसभा चुनाव का भी प्रभाव स्थानीय मुद्दों में देगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ा आप देखिए कि जो खामियां हैं भाजपा की, वो है कि लगातार 10 साल की सरकार, पहले ही हरियाणा के अंदर नाराजगी है, लगातार 10 साल से सरकार है। अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने बात की अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर। उसके बाद जो
फार्मर प्रोटेस्ट था, ये सबसे बड़ा, क्योंकि आज भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए, फार्मर प्रोटेस्ट, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी के नाम पर अनुराग हमने यहाँ तक सुना कि वॉर जोन्स में छात्रों को या फिर युवाओं को भेजा जा रहा है कि जहां पर जैसे यूक्रेन में वॉर चल रही है, रशिया के बीच में वॉर चल रही है, तो उसमें उनको फौजी बनाकर एक तरीके से भेजा जा रहा है और वहां पर उनको लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर उतार दिया जा रहा है, और वहां पर हमारे देश की तरफ से उनको, ताकि उनको नौकरी मिल सके। अब किसी के पास रोजगार नहीं होगा तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए तैयार तो हो ही जाएगा अनुराग। देखिए निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर बेरोजगारी लगातार पूरे देश में सबसे ज्यादा है। देखिए इसकी कई वजह हो सकती है, क्योंकि लगातार 14 से भाजपा का शासन है, तो लोगों का मानना है कि पहले लोग खेती किसानी पर ज्यादा डिपेंड करते थे, जो खेत थे तो उससे अच्छी इनकम, जो फसलों के रेट थे, जब हम लगातार एमएसपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहले किसानों को अच्छा मिलता था, वहां पर डीजल और पेट्रोल की पहले कीमतें कम होती थी, किसानों को ज्यादा लाभ हो जाता था, अच्छी फसल पर अच्छे रेटों पर फसल बिकती थी। जबकि लगातार भाजपा के आने से बाद ये ग्राफ लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। और आप, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर युवा बल्कि विदेशों में जाकर पढ़ाई के नाम पर वहां जाके वो काम करते हैं, स्टडी वीजा लेकर हरियाणा के अंदर लाखों युवा, हमारी आपकी उम्र के युवा, आप किसी से पूछ लीजिए हरियाणा के अंदर लगातार हर गाँव में, गाँव के गाँव खाली होते आपको दिखाई देंगे, हर गाँव से लगातार महीने में 10-15 युवा बाहर जाते हैं। कई तो ऐसे जो 2 नंबर के रास्ते, डोंकी के रास्ते अमेरिका के अंदर जाते हैं या फिर अन्य कई देशों में जाते हैं, जो उनके जान मान पर भी नुकसान होता है। देखिए कांग्रेस को समझिए कि कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ इसी खेती किसानी, अग्निवीर और जो पुरानी पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओपीएस की बात करते हैं हम, ओल्ड पेंशन स्कीम की, और एक हरियाणा के अंदर एक चलता है हरियाणा कौशल रोजगार, जो ठेके पे लगाया जाता है, हरियाणा कौशल रोजगार को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा का कहना है अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम ठेका प्रथा को समाप्त कर देंगे। और देखिए अगर कोई हरियाणा को बिल्कुल करीब से जानता है वो व्यक्ति बता सकता है आपको हरियाणा के जो सबसे ज्यादा जनता को किन मुद्दों में, किन जो सरकारी पोर्टल है वो हरियाणा की जनता के इतना सर दर्द बन चुके हैं, जिसकी नाराजगी लोकसभा में भी देखी, 19 में भी देखी आपने, और अब 24 में बिल्कुल आप देखने जाओगे। देखिए सबसे पहले हरियाणा के अंदर पोर्टल पर फसलें बेची जा रही थी। पोर्टल, जो पोर्टल सिस्टम है ना, तो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई भाषणों में सुना होगा कि वो इस सरकार को, जो खट्टर, मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, पहले अब सैनी सरकार हो चुकी है, उसको पोर्टल की सरकार कहते थे कि ये तो पोर्टल की सरकार है, जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल वोर्टल सबको उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि हरियाणा में अगर किसान फसल बेचेंगे तो पोर्टल पे पहले उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता है, जब तक पंजीकरण नहीं होगा तब तक उसकी फसल नहीं बिकेगी। क्या पता ऊपर से भारी सारों वो पंजीकरण के लिए लाइन में लगा रहे, सिस्टम खराब हो जाता है। सरकारी तंत्र आपको पता है धरातल पर कैसा काम करता है, भले ही आपको विज्ञापन में कैसा भी दिखाया जाए। एक पोर्टल की सरकार थी। दूसरा है बड़ा, एक पोर्टल के बाद एक फैमिली आईडी का इशू हरियाणा के अंदर बहुत उठा। फैमिली आईडी को लेकर हर परिवार की एक फैमिली आईडी बनाई, उसमें आपकी इनकम दर्शाई गई थी, तो उसमें कई फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनकी, जिनकी इनकम ज्यादा थी, उन्होंने अपनी इनकम कम करवा ली सरकारी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए, जिससे जो उसके अंदर लाभित हो सकते थे वो उससे वंचित रह चुके। तो ये फैमिली आईडी भी बहुत बड़ा इशू है, और कई परिवारों को यहाँ तक कि बुढ़ापा पेंशन भी एक बार काटने का प्रयास किया गया था कई लोगों को, क्योंकि पता ही लग रहा था कि किसकी इनकम कितनी है, किसकी इनकम कितनी है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा में हर बार, इस बार 19 के बाद से लगातार प्रभावी और भाजपा को बड़ा झटका देने वाले, क्योंकि इस बार हरियाणा के अंदर भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा फाइट नहीं, भाजपा फाइट करेगी बिल्कुल, परंतु सीटें भाजपा को कांग्रेस से कम आने की संभावना है, क्योंकि इस बार कांग्रेस का माहौल आपको देखने को हरियाणा में मिलेगा। बिल्कुल, और सभी मुद्दों पर लगातार हमने बात की, भले ही वो खेती हो या पोर्टल का मुद्दा, जैसा अनुराग ने बताया, और सभी राजनीतिक, हरियाणा की राजनीति को समझाने की अनुराग ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और फिलहाल के लिए पॉलिटिकल अड्डा में आज इतना ही, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये है नई सोच।